महासती मैना सुंदरी, महासती मैना सुंदरी। महासती मैना सुंदरी। प्राणियों के संबंधों को जोड़ने वाली कोई आंतरिक कड़ी यदि है तो वह प्रेम है। आदमी धागे से नहीं बनता, आदमी रस्सी से नहीं बनता, आदमी सलाखों से नहीं बनता, आदमी सांकलों से, जंजीरों से नहीं बन सकता है। लेकिन कह सकता हूं कि आदमी को प्रेम से बांधा जा सकता है। प्रेम में वह ताकत है जो सारे बंधन जिसके सामने हल्के पड़ जाया करते हैं। प्रेम का अर्थ केवल आकर्षण नहीं हुआ करता है। प्रेम का अर्थ दो पवित्र आत्माओं का मिलन होता है। यह प्रेम कभी भक्त और भगवान के बीच में जग जाता है। यह प्रेम कभी माता पिता के बीच में जग जाता है। यह प्रेम कभी पत्नी पत्नी के बीच में जग जाता है। प्रेम दो मित्रों के बीच में जग जाता है। प्रेम जब पवित्र होता है तो बड़ा विराट हो जाया करता है, और प्रेम जब अपवित्र होता है तो वह संकुचित हो जाता है। पिताश्री ने हमारे लिए सुयोग्य वर के चयन हेतु पुरोहित जी को बुलाया है। आप ठीक कह रही हैं मैना। हमें शीघ्र ही इस संदर्भ में पिताश्री से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे मन मंदिर में तो बस उन्हीं की मूर्त सजी है। महाराज, आज आप बड़े ही उद्विग्न दिखाई दे रहे हैं। आखिर किस समस्या ने आपको विकल करके रखा है? अपने मन की पीड़ा मुझे बताइए महाराज। हो सकता है आपकी उस समस्या का समाधान मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। कुछ मत पूछो प्रिय, कुछ मत पूछो। मेरे हृदय में ईर्ष्या की अग्नि प्रज्वलित हो रही है। राज सिंहासन पर बैठा हुआ वो कुष्ठ रोगी, वो श्रीपाल मेरी चिंता का सबसे बड़ा कारण है। इस राज्य का प्रबंध मैं कर रहा हूं, मैं, और प्रजा उसके नाम की जय जयकार कर रही है। राज्य की सत्ता का वास्तविक संचालक मैं हूं, लेकिन मुझ पर श्रीपाल शासन कर रहा है। मेरा हृदय इस अन्याय को सहन नहीं कर पा रहा है कि मैं एक घोड़ी का सेवक बनकर जीवित रहूं। पता नहीं विधाता भी क्यों मेरा उपहास कर रहा है। जो सर्वगुण संपन्न है वो दास बनकर रहे, और जो विवश असहाय है वो राज स्वामी। धिक्कार है मुझे अपनी इस वीरता पर। आप सत्य कह रहे हैं महाराज। एक कुष्ठ रोगी जो हम पे शासन करें और हम शीश झुकाकर उसकी आज्ञा का पालन करते रहें, ये हमारे लिए बड़े ही लज्जा का विषय है महाराज। महाराज, आप ही की बात प्रजा के कुछ लोग इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो आपके भय से मन की बात खुलकर बोल नहीं पाते। फिर भी हमें इस बाधा का कुछ तो उपाय करना ही चाहिए। मैं बहुत विचार कर रहा हूं, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। मेरे हृदय में गड़ा हुआ शूल सदा के लिए निकल जाए। तो क्यों न हम उसकी हत्या करवा दें? नहीं, ऐसा करने से तो प्रजा हमारे विरुद्ध हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी सुरक्षित रहे। क्यों ना हम किसी विषकन्या को वहां भेजकर उसकी जीवन लीला समाप्त करवा दें? तुम्हारा यह सुझाव तो उत्तम है, लेकिन जिसे देखकर ही मन घृणा से भर जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास कौन विषकन्या जाने को उपस्थित होगी? तुम दोनों मेरे विश्वास पात्र और मेरे प्रिय हो। राज सिंहासन को रिक्त करने का कोई अन्य उपाय सोचो। आप जाओ, अब रात्रि अधिक हो चुकी है। कल पुनः भेंट करेंगे।
यही वो स्थान है मैना, जहाँ हमसे मिलने राजकुमार अरिधमन आने वाले हैं। दीदी, हमें बहुत भय हो रहा है। भय? कैसा भय? यदि पिताश्री को पता चल गया तो? आप सत्य कह रही हैं मैना, परंतु पिताश्री हमारा विवाह कहीं और करने की तैयारी कर रहे हैं, और आप तो जानती हैं कि हम राजकुमार अरिधमन को कितना चाहते हैं। अगर हमारा विवाह उनसे ना हो पाया तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। ना ना दीदी, ऐसी अशुभ बात मत बोलिए। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण हो। हम बहुत आपकी इच्छा भाग्यशाली अवश्य हैं पूर्ण मैना, होगी। जो हमें आप जैसी प्यारी बहना मिली। अब आप हमें मक्खन मत लगाइए, शीघ्र ही जाइए और राजकुमार अरिदमन जी से मिल के आइए। और हाँ, उनसे कहिएगा कि वो शीघ्र ही आपको अपनी रानी बनाकर यहाँ से ले जाएं। हम बस यूं गए और यूं आए। अरे हाँ, तब तक आप क्या करेंगी? अरे दीदी, आप हमारी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हम आपकी यही प्रतीक्षा करेंगे। दीदी, भगवान जिनेंद्र से प्रार्थना करेंगे कि आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। हे राजकुमारी, आपकी सुंदरता की चमक कुछ कहना चाहती है, ऐसा प्रतीत होता है। हाँ, हमें आपसे बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी हम आपसे सारी बातें नहीं कर सकते। हम आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, जब से हमने आपको देखा है, हमने अपने दिल में बस आपको ही अपना स्वामी मान लिया है। हमने भी जिस दिन से आपको देखा है, आपकी सुंदरता के प्रति मोहित हो गए। जब से आपके सुचरित्र के बारे में सुना, बस तभी से आपकी सुंदर छवि मेरे हृदय में बस गई है। और अब मैं दिन रात केवल आप ही के बारे में सोचता रहता हूँ। हमारे पिताश्री ने हमारे विवाह के संदर्भ में रोहित जी से चर्चा की थी। हम इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं, क्योंकि हम सिर्फ आपसे प्रेम करते हैं और आपसे ही विवाह करना चाहते हैं। अब आपको ही कुछ करना चाहिए, जिससे हमारे पिताश्री हमारा विवाह आपसे करवा दें। आप तनिक भी चिंता न करें राजकुमारी। जिन शब्दों को सुनने के लिए आसपास के 10 राज्यों के राजकुमार व्याकुल रहते हैं, वो शब्द आज आपने हमें कहे। आज हम बहुत खुश हैं। आपको हमने हमारे दिल की रानी मान लिया है। अब आप सिर्फ अरिदमन के दिल दिमाग की रानी हैं। आज तक जो आपको करना था वो आपने किया, किंतु अब आप देखें ये अरिदमन कैसे ये संदेश आपके पिताश्री तक पहुंचाता है। मैना, दीदी, हम कितने चिंतित हो गए थे। आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? ना जाने हमारे मन में कैसे कैसे दुर्विचार आ रहे थे कि कहीं आपके साथ कुछ अशुभ तो नहीं हो गया। दीदी, क्या आपकी भेंट राजकुमार अरिदमन से हुई? हाँ, हमने उन्हें सारी बातें बता दी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि वे शीघ्र ही पिताश्री से हमारा हाथ मांगने आएंगे। बधाई हो दीदी, बधाई हो। आज हम बहुत खुश हैं कि आपको आपका प्रिय जीवन साथी के रूप में मिले। हम भी बहुत खुश हैं। चलिए दीदी, चलते हैं। राजमहल में सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। भ्राताश्री, हमें कुछ पता क्यों नहीं रहे हैं? वह कौन है जिसकी वजह से भ्राताश्री अपनी जान से प्यारी बहन को कुछ भी नहीं बता रहे? वह कौन है? खैर, कोई बात नहीं, आने दीजिए। आज मैं उनसे पूछ के ही रहूंगी। क्या हम जान सकते हैं हमारी बहन क्यों खुद से ही क्या बातें कर रही है? जी नहीं, आज हम अपने भ्राता से नाराज हैं। नाराज? और हमसे? हाँ, आपसे। आज आपको अपनी बहन से प्यारी और कोई हो गई है। कैसी बात कर रही हैं बहन?
आपसे प्यारा मेरे लिए कोई नहीं है। अब आप हमें यूं बहलाइए मत। हम बहला नहीं रहे हैं बहन। आप हमें प्रमाण दीजिए। आप बोलिए बहन, कैसा प्रमाण? आप बोले तो आपके एक संकेत पे हम यूं ही खड़े खड़े प्राण त्याग दें। प्राण त्यागे आपके शत्रु। हमें तो केवल आप इतना बताइए कि हमारे चंचल भ्राता को इतना संजीदा किसने बना दिया? आपने हमें धर्म संकट में डाल दिया है बहन। हमें पता था आप हमसे स्नेह नहीं करते। हम स्नेह करते हैं बहन। तो हमें प्रमाण दीजिए। देना ही पड़ेगा। हाँ जी। उज्जैन की राजकुमारी सूरा। राजकुमारी सूरा, जिनके ज्ञान और सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक है। हम अभी जाके पिताश्री को बता के आते हैं। आपको हमारी सौगंध बहन, समय आने पर हम स्वयं पिताश्री को बता देंगे। जैसी आपकी आज्ञा भ्राताश्री। लेकिन एक बात बताऊं, हमें आपकी हिचकियाँ बहुत पसंद आई। हट नटखट। भ्राताश्री दर्द होता है। हाँ, चलो रात काफी हो गई, आराम करो। कोतवाल जी की जय हो। कोतवाल जी, आज प्रातः जब राजकुमारी सूरा मंदिर में गई थी तो वे राजकुमार अरिदमन से गुप्त रूप से मिली थी। क्या? पड़ोसी देश के राजकुमार से राजकुमारी सूरा का गुप्त रूप से मिलने का क्या तात्पर्य हो सकता है? वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। राजकुमारी सूरा ने अपने विवाह की बात राजकुमार अरिदमन को बताई। गुप्तचर, क्या यह बात सत्य है? अगर असत्य निकले तो अपना सर कटाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, इस खबर की भनक किसी को नहीं लगनी चाहिए। अब तुम जा सकते हो। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम कोतवाल। कहो कैसे? आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है। किंतु आपके हाव भाव देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ भी कुशल मंगल नहीं है। आप परेशान दिखते हैं कोतवाल। क्या किसी पड़ोसी राज्य ने हमारे राज्य पे आक्रमण करने का फैसला किया है? नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर आपके माथे पर ये चिंता की रेखा और चेहरे पे ये उलझे हुए भाव क्यों? इसका क्या तात्पर्य? महाराज, हमारी आन बान शान और राज्य के सम्मान की बात है। कोतवाल, आप जो कुछ कहना चाहते हैं साफ साफ कहें। महाराज, हमें अपने गुप्तचरों से सूचना मिली है कि राजकुमारी सूरा प्रातःकाल जब मंदिर गई थी तो वो अन्य राज्य के राजकुमार के साथ मंदिर में गुप्त रूप से मिली है। कोतवाल, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ महाराज, उनकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि राजकुमारी सूरा उन्हें पसंद करती है। कौन है वो राजकुमार? किस राज्य से है? महाराज, राजकुमार अरिदमन है, जिनकी शक्ति और बल की प्रशंसा चारों दिशा में फैली हुई है, जिन्होंने अपने राज्य के अलावा 100 जनपदों पर भी अपना अधिकार रखा है। ठीक है कोतवाल, आपने सही समय पर आकर हमें सूचना दी है। हम इस पर कुछ विचार करना चाहते हैं। अब आप जा सकते हैं। जी महाराज। महाराज, आप यूं चिंता की अवस्था में क्यों खड़े हैं? आप जैसे पराक्रमी राजा के चेहरे पर चिंता की लकीरें शोभा नहीं देती राजन। जब बात मान मर्यादा की हो, राज्य के सम्मान की हो, तो एक राजा होने के नाते चेहरे पे परेशानी के हाव होना स्वाभाविक है। हम भी तो जाने ऐसी कौन सी बात है जो उज्जैन नगर के महाप्रतापी राजा के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई। हमें अपने गुप्त सूत्रों से पता चला है हमारी पुत्री मंदिर जाने के बहाने किसी व्यक्ति से मिलती है। हे भगवान, आप ये क्या बात कर रहे हैं स्वामी? कौन है वो पुरुष? ये हमारी प्रतिष्ठा और मान की बात है। वो पुरुष कौन है? और हमारी कुमारियां उस पुरुष से मिलने गुप्त रूप से क्यों जाती है? दोनों नहीं, बस सूरा सुंदरी जिस राजकुमार से मिलती है उस राजकुमार का नाम है अरिदमन। अरिदमन? राजकुमार अरिदमन का राजकुमारी सूरा से मिलने का तो तात्पर्य यही है ना स्वामी कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं? हमारा भी यही सोचना है।
परंतु पसंद करना एक अलग बात है और विवाह करना एक अलग बात है। अगर वो हमारी पुत्री के साथ छल कर रहा है तो ये चिंता का विषय है, और अगर प्रेम करता है, विवाह करना चाहता है तो ये खुशी की बात है, क्योंकि अरिदमन कोस्तुम राज्य का राजकुमार है जिसकी ख्याति चारों दिशाओं में फैली हुई है। आपने सच कहा, हम आपकी बात से सहमत हैं महाराज। माताश्री प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र। क्योंकि मैं शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से पीड़ित हूँ। शारीरिक रूप में तो मुझे सब जानते हैं, पर मानसिक रूप से मैं अधिक पीड़ित हूँ माताश्री। अब तो मेरा हृदय मुझे कोसता है कि श्रीपाल, तू कुष्ठ रोगी होकर इस सिंहासन पर बैठता और फिर प्रजा भी बात करती होगी कि हमारा शासक एक कोढ़ी है। इसलिए माता, मैंने निश्चय किया है कि मेरा बाकी जीवन मैं वन में ही बिताऊंगा। इतने अधीर मत हो पुत्र। ऐसी निराशा भरी बातें करके हमारे हृदय को दुख पहुंचता है। तुम्हारा यह रोग तो शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। तुम्हारा बिछो हम सहन नहीं कर पाएंगे। माताश्री, हमें झूठी सांत्वना ना दीजिए। हमारा रोग कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है, और फिर वैद्य जी की औषधियों ने भी जवाब दे दिया। हमारा रोग असाध्य है। तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी? तुम ही तो एक मेरा सहारा हो। माता, परम पिता परमेश्वर जगत पिता है, वे ही आपकी रक्षा करेंगे। भ्राता वीरदमन और यशपाल ही पूरे राजपाट को चला रहे। मैं तो नाम मात्र का शासक हूँ माँ। तुम्हारे वियोग में मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी? तुम ही तो मेरा एकमात्र सहारा हो। तुम्हारे बिना मेरा जीवन मुश्किल है। नहीं माँ, वो परम पिता परमेश्वर जगत पिता है, वो आपकी रक्षा करेंगे। आपका ये रोग शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। मेरे भाई, मुझे झूठा आश्वासन मत दो। मुझे मालूम है ये रोग अब ठीक नहीं हो सकता, इसलिए मेरी अनुपस्थिति में तुम माता श्री का पूरा ख्याल रखना।